विल स्टडी अबाउट द बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव। ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर है। अगर इस बेंजीन के स्ट्रक्चर पर अगर हम एक मिथाइल ग्रुप का अटैचमेंट करवाते हैं तो उसको हम टोलिन बोलते हैं। अगर एक एल्कोहलिक ग्रुप का अटैचमेंट होता है उसे फिनॉल, फिर मिथॉक्सी ग्रुप का अटैचमेंट होता है तो उसका नाम हम एनिसोल देते हैं। देन एक अमाइन ग्रुप का होता है तो एनिलीन, एल्डिहाइडिक ग्रुप अटैच होता है तो बेंजल्डिहाइड एंड COC6H5 बेंजोफिनोन। ऐसी मिथॉक्सी ग्रुप होता है तो एसिटोफिनोन। एक एसिडिक ग्रुप अटैच्ड करवाते हैं तो उसे हम बेंजोइक एसिड। ऐसे बहुत सारे डेरिवेटिव जैसे बेंजोनाइट्राइल है हमारे पास, बेंजोइल क्लोराइड, बेंजामाइड, क्लोरोबेंजीन, नेपथलीन, एंथ्रासीन, फेनेंथ्रीन। ओके, जब दो बेंजीन रिंग फ्यूज होता है उसे हम नेपथलीन बोलते हैं। तीन रिंग जब फ्यूज होता है बेंजीन रिंग तो हम उसे एंथ्रासीन बोलते हैं। ऐसी फेनेंथ्रीन है। अगर नेपथलीन की अगर हम नंबरिंग की बात करें तो हम यहाँ नंबरिंग यहाँ फर्स्ट से शुरू करेंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10। फर्स्ट पोजीशन को हम अल्फा पोजीशन भी बोलते हैं एंड सेकंड पोजीशन को बीटा पोजीशन। अगर हम फर्स्ट पोजीशन पे एल्कोहलिक ग्रुप की अटैचमेंट होती है, एल्कोहलिक ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको हम बोलते हैं अल्फा नेप्थोल या फिर 1 नेप्थोल। अगर अल्फा नेप्थोल या फिर 1 नेप्थोल। अगर सेकंड पोजीशन पे अगर हम एल्कोहलिक ग्रुप अटैच करवाते हैं तो वहाँ या तो उसको बीटा नेप्थोल बोलेंगे या फिर 2 नेप्थोल। जैसे फॉर एग्जांपल ये अगर टोल्विन के मेटा ऑर्थो पोजीशन पे अगर एक और मिथाइल ग्रुप एल्काइल ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको हम 1,2 डाइमिथाइल बेंजीन या फिर ऑर्थोजाइलिन बोलेंगे। ऐसे ही मेटा पोजीशन पे अटैचमेंट को हम मेटाजाइलिन बोलेंगे और पैरा पोजीशन पे अगर मिथाइल ग्रुप अटैच्ड होता है तो उसको हम पैराजाइलिन बोलते हैं। तो ये हमारे कुछ अब बेंजीन के डेरिवेटिव्स के बारे में था कि स्ट्रक्चर्स किस टाइप्स के। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ कैसी होती है? ये एक कलरलेस लिक्विड है, इमिसिबल विद H2O के साथ ये मिक्स नहीं हो सकता इसलिए इमिसिबल है। यूज्ड एज ए सॉल्वेंट, मेनली हम सॉल्वेंट की तरह यूज़ करते हैं और ये इसकी कार्सिनोजेनिक प्रॉपर्टीज़ होती है। अब हम प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। हम बेंजीन को किस टाइप से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है बेंजोइक एसिड से। हम सोडियम साल्ट और बेंजोइक एसिड से भी सोडा लाइम के प्रेजेंस में बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। बेंजीन सल्फोनिक एसिड सेकंड क्या है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड से भी हम बेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं। थर्ड हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट से हाइपोफॉस्फोरस के प्रेजेंस में हम बेंजीन को प्रिपेयर कर सकते हैं। फिनॉल से भी जिंक डस्ट के प्रेजेंस में बेंजीन प्रिपेयर कर सकते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से भी हम बेंजीन प्रिपेयर करते हैं। और पेट्रोलियम से जो एनहेक्सेन है, स्ट्रक्चर में कैसा है एनहेक्सेन, इसका साइक्लेशन होकर हमारा बेंजीन मिलता है। किसके प्रेजेंस में? प्लेटिनम एंड L2O3 के प्रेजेंस में हमें ये रिएक्शन कंप्लीट यानी हमें बेंजीन मिल जाएगा। अब हम कुछ केमिकल रिएक्शंस की बात करेंगे। केमिकल रिएक्शन हमारा बेंजीन मेनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, लेकिन कुछ एडिशन रिएक्शन भी देता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी देता है। लेकिन एडिशन और ऑक्सीडेशन इतना मायने नहीं रखता बेंजीन के लिए जितना इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। मेनली हमारा क्या देता है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हम इसके मैकेनिज्म की बात करें तो मैकेनिज्म में सबसे पहले अगर इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है तो इस सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन होगा, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल कैसे होगा? अगर हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड है वो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में इलेक्ट्रोफाइल अलग हो जाता है। इलेक्ट्रोफाइल गेट्स पॉजिटिव चार्ज एंड न्यूक्लियोफाइल अटैच्ड विद द कैटलिस्ट। ओके, नेक्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के साथ रिएक्ट करके एक कार्बोनियम आयन देता है। क्या देता है हमें? कार्बोनियम आयन। जब इलेक्ट्रोफाइल हमारे बेंजीन पर अटैक करेगा तो ये हमें एक कार्बोनियम आयन देता है। जो हमारा कार्बोनियम आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जैसे आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है? जो हमारा प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन लॉस ऑफ प्रोटॉन गिव द सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट, ये हमारा एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट दे देता है। और जो हमारा प्रोटॉन है वो न्यूक्लियोफाइल के साथ जाके अटैच हो जाता है और कैटलिस्ट फ्री हो जाता है। अब यहाँ एक क्वेश्चन बनता है कि हमारा बेंजीन ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों देता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जबकि एल्कीन हमारा एडिशन रिएक्शन देता है, जबकि एल्कीन के पास भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, बेंजीन में भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसका रीज़न क्या? अगर हम बात करें बेंजीन और एल्कीन की तो दोनों पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होता है। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से दोनों पे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक होगा। बट इलेक्ट्रोफिलिक अटैक करता है पाई इलेक्ट्रॉन्स पर, दोनों बेंजीन हो या फिर हमारा एल्कीन, दोनों हमें एक कार्बोनियम आयन फॉर्म करता है।
क्या देता है हमें? कार्बोनियम आयन। ओके, जैसे एल्कीन दे रहा था कार्बोनियम आयन, ऐसे ही हमारा बेंजीन भी देता है कार्बोनियम आयन। हमने मैकेनिज्म में अभी पढ़ा। ओके, तब जो हमारा कार्बोनियम आयन फॉर्म हो रहा है एल्कीन के अंदर, उसमें क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है कार्बोनियम आयन पे, जो कि हमारा ओवरऑल एडिशन प्रोडक्ट देगा इस टाइप से। ओके, अगर सेम यही कंडीशन अगर हमारे बेंजीन के साथ हो तो वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं रहेगा। वो एरोमेटिक कंपाउंड, हम उसे एरोमेटिक कंपाउंड नहीं कह सकते। और रेजोनेंस एनर्जी भी लॉस्ट हो जाएगी, रेजोनेंस एनर्जी भी नहीं रहेगी। तो हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? कार्बोनियम आयन जो हमारा इंटरमीडिएट था, कार्बोनियम आयन से प्रोटॉन को रिमूव करता है इस टाइप से, और एक हमें एक सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट देता है। लेकिन एल्कीन हमें एक एडिशन प्रोडक्ट देता है। ओके, अगर बेंजीन में हमें हेलोजनेशन करवाना है तो बेंजीन को हम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 फेरस क्लोराइड एट द रूम टेम्परेचर। इट गिव्स क्लोरोबेंजीन। ऐसे ही हमें नाइट्रेशन करवाने के लिए हमें नाइट्रेशन इन प्रेजेंस ऑफ HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराएंगे इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। इट गिव्स नाइट्रोबेंजीन। सल्फोनेशन की बात करें तो हमें कंसनट्रेटेड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कंसनट्रेटेड चाहिए बेंजीन सल्फोनिक एसिड प्रोड्यूस करने के लिए। ओके, एज अ प्रोडक्ट पाने के लिए। फ्रीडक्राफ्ट एल्काइलेशन में CH3Cl एल्काइल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ LCl3 इट गिव्स एल्काइल बेंजीन। ओके, एल्काइलेशन हो गई। एसाइलेशन में CH3COCl हम यूज़ करते हैं। ओके, लेकिन हम एल्काइलेशन में CH3Cl, यहाँ एसाइलेशन में CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ LCl3 इट गिव्स एसिटोफिनॉन। ओके, तो एसाइलेशन में हमें एसिटोफिनॉन देता है और एल्काइलेशन में एल्काइलो बेंजीन यानी टोलिन। ओके, तो ये हमारा था इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात करेंगे कुछ एडिशन रिएक्शन की। अगर हम एडिशन रिएक्शन की बात करते हैं तो फर्स्ट रिएक्शन है हाइड्रोजन के साथ। अगर हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं निकल के प्रेजेंस में एट 150 डिग्री सेल्सियस कुछ प्रेशर के साथ, तो ये हमें साइक्लोहेक्सेन देता है। लेकिन अगर हम इसको रिएक्ट करते हैं क्लोरीन के प्रेजेंस में, क्लोरीन के साथ यूवी लाइट के प्रेजेंस में, देन इट गिव्स बेंजीन हेक्साक्लोराइड, जो कि एक पावरफुल इंसेक्टिसाइड है और इसको गामा हेक्सेन और लिंडेन के ब्रांड नेम से बेचा भी जाता है। तो ये पावरफुल इंसेक्टिसाइड है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। अब कुछ ऑक्सीडेशन रिएक्शन की बात करते हैं। ओजोनोलाइसिस, अगर हम बेंजीन की रिएक्शन ओजोन से करते हैं तो इट गिव्स ट्राईओजोनाइड। जहाँ हमारा डबल बॉन्ड प्रेजेंट है वहाँ ओजोन की अटैचमेंट होती है। ओके, ओजोन, देन इन प्रेजेंस ऑफ H2 और जिंक इट गिव्स ग्लाइकोल। ओके, नेक्स्ट है वेपर फेस ऑक्सीडेशन। हम जब वैंडियम पेंटाऑक्साइड के साथ बेंजीन की रिएक्शन करवाते हैं तो इट गिव्स मैलिक एनहाइड्राइड। ओके, मैलिक एनहाइड्राइड। तो ये हमारी कुछ रिएक्शन थी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ रिएक्टिविटी और ओरिएंटेशन के बारे में, बेंजीन के ओरिएंटेशन और रिएक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।